रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काली के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तनवन्तो दिव्यैस्तवैः वैसंगपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो तस्यान्तन्नविदोऽसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम नमः परमहंसाय तच्चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद् रामचरणाय यं सेवासुपस्थिते शिव इति ब्रह्मेति वेदं तेनो बद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करते तिनेयिको अर्हान् नित्यतजेन शासनरता कर्मेति विमंसिको सोऽयं नो जना विददातु वाञ्छितफलम् त्रिलोकिनाथो राम राम समारम्भां राम शरणमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। काम धर्म अर्थ मोक्ष फल रामचरण दे राम निश्चय मैं न जीखे कोई भयो काम निष्काम। तीन पदार्थ जगत सुख संत विलास चरण ए भजन मद जैसी सेवक आस। प्रणाम करते हैं परमात्मा के उन तपस्चरणों में जिनके सामर्थ्य से सृष्टि का सृजन हुआ है। पदार्थ चतुष्टय मुक्ति जिनके पद पद्मों में विद्यमान है और जिनका ध्यान सकल विपत्तियों का विनाशक है। अखंड अक्षय विनाशी निर्गुण निरंजन भक्त भक्ति वसगुण संजन ईश्वरात्मा को कोटि कोटि शरीवादन। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण चरित चक्र चूड़ामणि हरि पदार्थ मधुकर महाभागवत श्री महाराज के कल्पवृक्षमय पवित्र पद पद्मों में श्रद्धा प्रणिपात करते हैं।
मुनि चतुष्टय की तपस्साधना, उनकी दिव्यता, विचारों की उदारता, तप विशालता का जीता जागता अनूठा अनुपम उदाहरण है राम द्वारा छत्री बाग नाम तीर्थ भूमि, जिसका रस रस कण कण वंदनीय अर्चनीय है, स्पर्शनीय है। राम रस रसिक पावन संत जन, समुपस्थित भक्त चरणानुरागी, संत सत्संग स्नेही शास्त्र प्रेमी, तत्वाभिलाषी, ज्ञान पिपासु मोक्षजनों, ममता वात्सल्य में मातृशक्तियों, श्रवण सार ग्रंथ क्या है, चमत्कार क्या है इसका, आज आज के प्रवचन में हम कुछ उदाहरण प्राप्त करेंगे। काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चरण दे राम, निश्चय माई न जीखे कोई काम भजो इसका। हमारे शास्त्रों में धर्मार्थ मोक्षा नाम पदार्थ चतुष्टय का भी संकेत है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 2.5 शताब्दी पूर्व महापुरुषों ने इस पे थोड़ा संशोधन किया है, गहरा विचार करके। और काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चरण दे राम, अपने धर्म को प्रथम स्थान पर रखने की अपेक्षा काम को प्रथम रखना उचित समझा है, क्योंकि जगत में जीवागमन काम का परिणाम है। ज्ञानियों की गंभीर चिंतन की अद्भुत स्थिति है। बहुत दुर्दशा से संपन्न चिंतन है। जीव का आगमन काम का परिणाम है। विषयस्य अनुरागः विषयानाम अनुरागवा विषयानुराग, संसार में विषय विष का फल है। मोह के कारण जगत में बार बार जन्म लेना पड़ता है और जगत व्यामोह से मुक्ति सहज मिल नहीं पाती बिना राम गुरु कृपा के। पदार्थ चतुष्टय में से संसार का मानो कोई एक ही तो पदार्थाभिलाषी होता है, या तो वह संसार को चाहता है, काम नाम जगत का है, संसार का है, वैष्णव का है, स्वार्थ का है, विषयों की प्रीति का है, या तो संसार चाहता है, भोग चाहता है, भोग नाम है, काम नाम भोग का है। मैं अंतिम श्वास तक भोग भोगता रहूं, ये तो प्रकृति साथ नहीं देती है, वरना भोग से होती कहाँ है।
विचार कर नहीं पाता, पर ज्ञानियों ने इस पर विचार किया। जीव चाहता मुझे भोग मिले, लुक छिप के मिले, और भोग को प्राप्त करने के लिए, देह सुख को प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकारेण वह प्रयत्नशील रहता है। और भोग के लिए जितना वह प्रयत्नशील रहता है, इतना अगर भगवान के लिए प्रयत्नशील हो जाए तो उसका जन्म सुधर जाए और जीवन धन्य हो जाए। भोग प्रधान जीवन की अपेक्षा भक्ति प्रधान जीवन होना चाहिए, योग प्रधान जीवन होना चाहिए। जीवन में भोग नहीं, योग चाहिए अगर रोग मुक्त होना है तो, क्योंकि भोग रोग को जन्म देता है। अवंतिका सम्राट अनुभव करने के बाद बहुत बड़े योगी बने और शतक तरह की रचना की। लिखते हैं आप, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः कालो नियतो वयमेव तपो न तप्तं वयमेव तप्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। महाराज भर्तृहरि ने अपनी संपूर्ण जीवन में सब कुछ अनुभव किया। छत्रपति चक्रवर्ती सम्राट थे। न भरत भारी करी भाको भीख बनाए, सप्तपरी तामेसरे ताको करता राज छान भर्तृहरि निश्रया केवल अपने काज साथ जोगी का किया। गुरु गोरख प्रताप राम रस रसना पिया, राम चरण पूरा परस भरी अगह की बात। कैसा जीवन था जिन्हें सत्ता का कटु अनुभव, संपत्ति का अनुभव, काम का अनुभव, कामनी का अनुभव। वो लिखते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः। मानो सोचता है कि मैं भोग रहा हूं, मस्त हो रहा हूं, मैंने भोग को भोगा है। आंख नेत्रेंद्रिय रूप का भोग करके प्रसन्न होती है, लेकिन नेत्रेंद्रिय को क्या पता है कि ये देखने से, नेत्र का देखना है, पर देखने से उत्तरोत्तर विकार बढ़ता है और जीवन पतन की ओर चलता है। आज विज्ञान की शोध है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते। 24 घंटे में से सर्वाधिक टीवी के सामने बैठते हैं और आंखें खराब हो जाती है देखने से। लेकिन अगर वह मंदिर में या सदगुरु के सामने बैठे और दर्शन करे तो आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, ज्योति खराब नहीं होगी। देखने और दर्शन में यही अंतर, देखना भोग है और दर्शन योग है। भोग नहीं, योग करे। बच्चों को भोग नहीं, योग सिखाएं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः। हम नहीं भोग को भोग रहे, भोग हमें भोग रहा है, भोग हमें भोग रहा है। नाना प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करके हम खुश हैं, वो हमने मन चाह खा लिया पी लिया, लेकिन भोगे रोग भयम कुले अच्युते भयम रूपे जराया भयम वित्ते कृपालाद भयम। भोग में रोग का भय है, इसलिए श्री महाराज ने फरमाया, मीठा कबो न खाइए रोग बदुतर जान। जीवान को मधुर रखने वाला पदार्थ बड़ा प्रिय है, मीठा लगता है जीवन, इसलिए प्रिय है, पर वह रोग पैदा करने वाला है। डॉक्टर मना
करने पर ये मन, ब्रह्मा जी के ग्राउंड फादर भी धरती पे आ जाए तो ये मन नहीं मानता। महाराज मन बड़ा चंचल है, मन मानता नहीं है। डॉक्टर से, माँ बाप से, दुनिया से छिपा के खाएगा। किंतु रोग अपने आप सिद्ध कर देता है कि भोग किया है। कैसा अनुभव दिया है महापुरुषों ने। तो हम भोग को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहा है। कालो न यातो वयमेव यातः। लोग कह रहे हमारा समय पास नहीं होता। अरे तुम समय को पास नहीं कर रहे हो, समय तुम्हें पास कर रहा है। गया हुआ एक क्षण, बीता हुआ एक पल भी दुनिया के मूल्यवान जगमगाते हीरे पद्म वैदूर्य मणिमाणिक्य देने पर भी एक क्षण भी गया हुआ तुम प्राप्त नहीं कर सकते। योग वशिष्ठ में लिखा है, नेवोपलब्धं गतम क्षण में कोपी। एक क्षण भी तुम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दीते सर्वाणि रत्नानि, सारे दुनिया के रत्न को दे दो फिर भी नहीं प्राप्त कर सकते। हम समय पास नहीं, समय पास कर रहा है। जिंदगी का एक एक क्षण रोज कम होता जा रहा है। हम प्रसन्न हैं कि हम बड़े हो रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है, लेकिन एक एक पल हमारी उम्र घट रही है। इस बात का दर्द कौन करेगा ज्ञान के अभाव में। अब कुछ भी पा करके जीवन में प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। आपका एक एक पल आपकी प्रसन्नता से कब दूर कर देगा पता नहीं। आपको तो पता भी नहीं है कि कितने सांस दिए हैं परमात्मा ने, कब पूरे हो जाएंगे। गैस का सिलेंडर है, कोई तारीख तिथि वार समय निश्चित नहीं है। सिलेंडर खत्म हो जाएगा जब केवल कर्म पर हाथ रख सकते हो। अरे सिलेंडर खत्म हो गया, पर कर कुछ नहीं सकते। पर विज्ञान के युग में दूसरा सिलेंडर ले आओगे, लेकिन शरीर तो दूसरा नहीं ला सकते जिससे तुम अपना कार्य कर सकते हो। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव यात। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। हम नहीं तप रहे, तब हमें तपा रहा है। जिस पत्थर पर बैठ करके मोहम्मद को तपाया, वही पत्थर से उसका कपाल क्रिया होती है। अब सोचिए, विचार करिए, मनन करिए। इतिहास की पृष्ठ पर नजर डालिए, आपकी जन्म जन्म की आंखें खुल जाएगी। आपका चरमराता हुआ जीवन आपकी आंखों के सामने कारण सहित सामने प्रकट होगा। हम नहीं तपते, तब हमें तपा देता है। तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णाः। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है, अपन जीर्ण हो जाते हैं। पर ज्यों ज्यों शरीर जीर्ण होता है, तृष्णा बढ़ती चली जाती है पाने की। पता है जा रहे काल काल में कोई अता पता नहीं होगा। जो कल था वो आज नहीं, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होगा। और दुनिया पूछेगी ठिकाना तुम्हें, और तुम्हें भी पता नहीं होगा। तुम्हें भी पता नहीं होगा। दुनिया पूछेगी पता हमारा, और तुम्हें भी पता नहीं होगा।
ये अनुभव चक्रवर्ती सम्राट का पूर्ण समर्थ सन्यासी बनने पर हुआ है। इस शास्त्रों के सारी उपाख्यान केवल अपने चंचल मन को स्थिर करके भगवत तत्व को जानने के लिए है। तो महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने काम धर्म अर्थ मोक्ष फल ये पदार्थ चतुष्टय बताएंगे। सबसे पहले काम, व्यक्ति संसार चाहता है, खाने को ना मिले, खुद की दशा बेकार है, लेकिन उसे भोग चाहिए। पता नहीं क्या क्या उपाय कर रही है उसके लिए वो। इसलिए श्री महाराज ने काम की प्रधानता बताई है। दूसरा है धर्म, काम धर्म। तीसरा है अर्थ और चौथा है मुक्ति पदार्थ चतुष्टय में। अब जरा विचार करिएगा, या तो व्यक्ति काम चाहता है या अर्थ चाहता है, और या फिर इनसे मुक्ति चाहता है। बंधा है तो मुक्ति है, जब बंधन में नहीं है तो मुक्ति कैसी। स्वामी रामतीर्थ कंधे पर हाथ तक के चलते चलते तालाब के किनारे रुक गए, नदी के किनारे, और उन्होंने बड़े गौर से उनको कहा, समझाया। देखो, बोले स्वामी जी आप रुक क्यों गए? बोले वो देखो मछुआरा ने जाल फैलाया, उसे मच्छी आ गई और वह जाल के अंदर मछलियां हैं। कुछ मछलियां जाल में आते ही शांत हो गई, कुछ छटपटा करके प्रयत्न करके फिर पानी में छलांग लगाई। कुछ प्रयत्न करती है लेकिन सफलता नहीं मिलती है। इतनी बात सुनकर के कुशाग्र मत प्रत्युत्पन्न मति का शिष्य के लगा, स्वामी जी एक निवेदन करूं? बोले हाँ। तो बोले चौथी मछली तो होगी ना। महापुरुषों ने उसे हृदय से लगा लिया। तुम जागृत बुद्ध प्रज्ञावान पुरुष हो। जो मछली जाल में फंस गई है, अब उन्होंने कहा कि ठीक है, जो बंधन है तो है, मुक्ति क्या और बंधन क्या, जो है सो है। वो शांत है, मेरे प्रारब्ध से बंधन है तो है, भोगना है। दूसरी छटपटा रही है, अब प्रयास करके कूद गई, उछल कूद करके। तीसरी ने प्रयास किया पर जाल से नहीं निकल पाई। पर वो जो बंदा के रहता है, एक 6 नंबर की मछली भी होती है, उससे इतनी प्रसन्नता हुई। और स्वामी रामतीर्थ ने कहा, वाह भाई वाह, चौथी मछली कौन सी? जो जाल में फंसी नहीं तो न तो उसे बंधन स्वीकार करना पड़ा, न उछल कूद करनी पड़ी, न मुक्त होनी पड़ी, और न असफलता का उसे दर्शन हुआ। ऐसे ही इंसान है, संसार के बंधन को स्वीकार कर लिया। क्यों? ज्ञानी को भी आना पड़ता है, अज्ञानी को भी आना पड़ता है। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, पार्थ अर्जुन, प्राप्ति पुण्यकृता लोकांश शासती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। बड़े बड़े योगियों का योग भ्रष्ट हो जाता, उन्हें भी संसार में आना पड़ता, योग भ्रष्टो भी जाए थे। लेकिन वो कहाँ आते हैं? नाम करने वाले भी संसार में आते हैं, पर वो कैसे आते हैं? कहे 10 ग्राम माला मोटी बात, बड़ा भाग जा रहा जय फेरे है दिन रात, फेरे है दिन रात कहीं लागा भारी, केतु नारायण माई नहीं तो नर्तन त्यारी, बड़े ठिकाने जन्म सी
ना जोड़ सी हाथ कई 10 ग्राम माला मोटी बात। भजन करने वाले उच्च कुल में, संपन्न समृद्ध परिवार में, और उसके बाद में भी उनकी योगमती होगी, भजन मती, उनका मन भजन में बचपन से लग जाएगा। सोच लेना योग भ्रष्ट भी जाए थे। योगिनाम में कुले बहुते धीमताम एतत्ते दुर्लभ जन्म दृश्यम। अच्छे कुल में जन्म लेंगे। कई जगह बच्चे जन्म लेते हैं, पर ध्यान रखना वो बिल्कुल शरीर से अशक्त होंगे, विकलांग होंगे, बोलेंगे ही बिल्कुल यो, और उनसे कई परिवार के लोग दुखी होते, अरे ये ऐसा बालक हुआ। पर वह योग भ्रष्ट वो इसलिए आए हैं, उनका कर्म फल शेष है, शरीर ले लिया, पर उनको खिलाओ तो खा लेंगे, पिलाओ तो पी लेंगे, न वो मांगेंगे, न बोलेंगे, न चलेंगे। वो उनका देखना न देखना सब कह वो सुन वो देख वो चित की चित अनजान, रामचर इनके परे अकब ब्रह्म पिछान। उनकी लीलाएं अलग, समझ ही नहीं सकती। बहुत संपन्न परिवारों में ऐसी संतानें होती है, पर वो योग भ्रष्ट तत्व है। तत्तम बुद्धि संयोग लभते पुरुदेहिकम। ये पूर्व जन्म कोई संस्कार उसको इस धरती पर आने के लिए प्रेरित करता है। और श्री महाराज की दूरदर्शिता देखिए। देखो तुम्हें काम की पूर्ति होगी तो राम की कृपा से, धर्म मर्मज्ञ होगे तो राम की कृपा से, अर्थ मिलेगा तो राम की कृपा से, और मुक्ति होगी तो भी राम की कृपा से। इसलिए एक राम तत्व को आपने अग्रगण्य रखा, और काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चंदे राम निश्चय माई न जीखे कोई भजो का निष्काम। और इसके साथ एक साखी क्या फरमाइए, तीन परार्थ जगत सुख, इस पे काम धर्म अर्थ ये सब जगत सुख के प्रतीक है। चतुरथ संत विलास, उस मोक्ष तत्व में तो संत आनंद लेते हैं, पर ये चारों किसकी कृपा, राम चरण ए भजन मध्य जैसी सेवक आस। सेवक की आशय क्या है, संसार धर्म की, अर्थ की या मुक्ति की, जैसी सेवक आस। सेवक की आशा क्या है, राम नाम तो कल्प वृक्ष है। महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज शाहपुरा विराजमान थे। बात है विक्रम संवत 1844 की। महाराज रणजीत सिंह जी के बाद में शाहपुरा के राजा बने भीम सिंह जी। 35 साल की उम्र पार कर ली, उनकी कोई संतान नहीं हो पाई। उन्हें बड़ा कष्ट, बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा, गंभीर उनकी आंखें सजल हो गई। एक बात याद, तुम अपने राम गुरु के चरणों में जब प्रार्थना करो, तो चाहे तुम मंदिर में अपने ठाकुर जी के सामने जाओ, चाहे सदगुरु के सामने जाओ, पर प्रार्थना करते करते कर तुम्हारी आंखें सजल हो जाए, नयन के कटोरे में अगर तुम्हारी श्रद्धा का जल, आस्था का जल आ जाए, तो समझ लेना ना परमात्मा ने तुम्हारी तरफ निहार लिया है, और तुम्हारा जरूर कोई न कुछ अच्छा हित होने वाला है। करुणा बहुत गहरी चीज, आर्त भाव सहज नहीं आ सकता। वो करुणा वर्णन है, और करुणा पर वो कृपा करता है परमात्मा। रामचरण महाराज के सेवक भीम नरेश मनसा वाचा कर्मणा उर्मे भाव विशेष, उर्मे भाव विशेष। भाई पुत्र की अभिलाषा अरज करी कर जोड़, कुल वृद्धि अरुशाखा। कल्प वृक्ष गुरुदेव हो, पूरो मेरे मन की यस।
मेरे मन की अभिलाष। आप कल्पवृक्षी हैं गुरुदेव, और आप मेरी मन की आशा निश्चित पूरी करेंगे। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने शाहपुरा नरेश के अंतकरण को परखा। उनके नयनों के कटोरे में श्रद्धा का जल, उन सजल नयनों की तरफ एक बार देखा। सदगुरु तो महान होते हैं, और आपके अंतकरण से जो अनुभव प्रस्फुटित हुआ, जो शब्द निकले, जीवन को उनके निहाल कर दिया। श्री महाराज ने फरमाया, जाके जैसी भावना, जाके जैसी सिद्ध, कहाँ मानक मुक्ति फल, कहाँ रजवाई रिद्ध, कहाँ रजवाई रिद्ध, साज सुमरण के माही, सकल कल्पना मेट। तुम्हारे भीतर क्या है? भजन माही सब सुख समाही, कर्ता का कदमा बसे अष्ट सिद्ध नवनिध। क्या श्री महाराज ने फरमाया? कर्ता का कदमा बसे अष्ट सिद्ध नवनिध, जाके जैसी भावना, जाके जैसी सिद्ध। तुम्हारे मन में क्या भावना है? जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा का, ब्रह्म का स्वरूप तो तुम्हारी दृष्टि में है। तुम कौन सी नजरों से परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो? मानसकार गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में सारी समस्या का समाधान कर दिया। जाकी रही भावना जैसी। सेवक की प्रतीत लख, सेवक की प्रतीति लख, कृपा करी उदार, देह बताई गोट का और सर्वंग सार। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने जिस संसार का पाठक मंडल रोज सुबह करते हैं, हमारे प्रवचन के पहले संसार का पाठ होता है, और ये जवाबदारी जिम्मेदारी हमने पाठक मंडल को दी। सुबह सुबह रोज थोड़ा थोड़ा पाठ करते हैं। ये संसार का प्रवचन आप रोज सुन रहे हैं। ये संसार साधारण कोई किसी की लिखी पुस्तक नहीं है, वो संसार का गोटका हस्तलिखित महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने शाहपुरा नरेश भीम सिंह जी को बख्शिश कर दिया। राजी तब राजा भया, हर्ष लियो शीश, खुश होकर राजा ने गोटका जी लिया और माथे पे चढ़ाया। तो अमर सिंह छत्र सिंह दो सुध भय विशेष, वो गोटका जी लेकर के आप गए, सी उनकी आज्ञा धारण करी, राज दरबार में अपने शाहपुरा महल में विराजमान किया। रोज पाठ करते, पूजन अर्चन करते, प्रणाम करते, परिक्रमा लगाते, बैठ के राम राम करते। उस समय आया विक्रम संवत 1840 पौषवती दसम शुक्रवार को 36 वर्ष 5 महीने 8 दिन उनकी अवस्था को हुए, और पुत्र रत्न अमर सिंह की प्राप्ति हुई। पर राजमहलों के अंदर अद्भुत आनंद छाए गए। अमर सिंह पाटवी महातेप तजवान, धारण करियो गुरु ज्ञान, अद्भुत उनकी श्रद्धा निष्ठा आस्था। और छत्रपति धर्मात्मा वो भी थोड़े समय बाद फिर एक पुत्र हुआ, उसका नाम छत्र सिंह रखा गया। बड़े अमर सिंह हुए, और ये दोनों बहुत अनुरागी रामचंद्र जी महाराज की कृपा पात्र हुए। आप भीम सिंह जी तो बहुत समर्पित हो गए। पूरा रावला परिवार आज भी रावला परिवार रामष्टि संप्रदाय के प्रति आस्था निष्ठा रखता है। समय के साथ जब भी कोई आचार्य गादी पर विराजमान होते हैं तो परंपरा है आदिकाल से, वहां की राजा आकर के, और जब पाठ का समय मुहूर्त आता है
तो राजा जी अब एक हस्तकमल ढाप करके और सिंहासन के ऊपर, धर्म सिंहासन के ऊपर आरूढ़ करते हैं नए आचार्य श्री को। ये परंपरा राज परंपरा आज भी है। छत्र सिंह धर्मात्मा भक्ति में लवलीन, बख्शिश पूरा पुरुष की क्यों न हो परवीन। पूरा पुरुष स्वामी रामचंद्र जी महाराज जैसे समर्थ, ऐसी श्रद्धा निष्ठा आस्था, उस आस्था के प्रताप से श्रवण सार का पाठ करने के प्रताप से उनके यहाँ पर 2 संतानों की प्राप्ति हुई। जिस ग्रंथ का वाचन होता है, ग्रंथ की कथा प्रवचन आप रोज श्रवण कर रहे हैं। लोग पूछ रहे काय का प्रवचन होने, प्रथा काय की हो रही है? हाँ, भागवत की हो तो दुनिया में, और सब भागवत की कथा हो रही है। रामायण बची है सर, रामायण चालू, रामायण सुनना। अब लोग कहते हैं साहब ये कुछ नया इतिहास से है, हमें रोज नए प्रसंग। महापुरुषों के इसलिए सारे विचार आपके बीच में, बालक के लिए, बालिकाओं के लिए, नर के लिए, नारी के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, राजा के लिए, प्रजा के लिए, कोई वर्ण कोई वर्ग हो, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने सार्वदेशिक संदेश दिया है, सबके कल्याण के लिए कहा है। ऐसा तो नहीं कि इंद्र देवता कृपा कर रहे हैं, बरसात कर रहे हैं तो ब्राह्मणों के लिए, वैश्य के लिए कर रहे हैं, बाकी के लिए नहीं कर रहे हैं। समान कृपा रखो। ईश्वरी लीला बड़ी विचित्र है। कल जयपुर में भूकंप आया 4 बार, पर ऐसा तो नहीं भूकंप एक मकान ही आया हो। धरती के हल्का सा, बहुत फॉरफाइंट हल्का सा एक कंपन सबको हिला के रख देता है। थोड़ा सा झटका प्रबल हो तब देखो क्या हो, सारे सबके सब धराशायी, सारे मन, सारे जिन लोगों के सारे स्वप्न चूर चूर। इंसान है क्या चीज, वो पता नहीं अपने क्या क्या सोच बैठता, समझ बैठता, बोले है क्या चीज है। जो लोग ईश्वर को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं, परमात्मा को परमात्मा, गुरु को गुरु मानने के लिए तैयार, धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं, ये भूकंप आदि ऐसे व्यक्ति की आंख खोलते हैं। परमात्मा सबकी रक्षा करे। राम नाम कल्पवृक्ष है भाई, और जैसा कि कल्पवृक्ष के लिए सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा वृक्ष जिसके नीचे जाके जो कल्पना करे वो मिल जाता है, जो कल्पना करे मिल जाता। महात्मा संग्रामदास जी कहते हैं अपनी वाणी में, बड़ी गजब की बात, राम नाम कली वृक्ष जामे सबही फल तैयार, और धर्म संग्राम कहे जान 18 भार, सब 18 भार वनस्पति, जान 18 भार सुन लीजियो नर नार, जैसो सींचे पेड़ तेसो फल तैयार। मैं पेला ही कहियो तने, भावे जहां विचार, राम नाम कली वृक्ष जामे सभी फल तैयार। ये राम नाम में सब फल तैयार है, काम धर्म अर्थ मोक्ष फल, ऐसा कल्प वृक्ष है ये। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, हमारे रामष्टि संप्रदाय के जितने स्थान है उसे क्या कह करके पुकारते हैं। आप छत्री बाग में आते हो तो क्या कहते हो, उसे कहां जा रहे हो, क्यों कहते हो रामदरा?
आपको नाम याद है, पर उसका भाव और अर्थ के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा। रामधारा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप काम द्वारा, दाम द्वारा, श्याम द्वारा में रहते हो, और वहां से अगर मुक्ति मिल सकती तो राम के द्वारा ही मिल सकती है, इसलिए इसको रामधारा कहते। ऐसे कीचड़ में, ज्ञान में, ऐसे झंझट में फंसे हुए हो, राम द्वारा वही आ सकता है जो राम के द्वारा, राम तुम्हारे भीतर बैठा हुआ राम तुम्हें कीचड़ से, इन संकट से मुक्ति देगा, तो ही तुम आ पाओगे, वरना नहीं। काम ने तुमको बांध रखा, दाम ने बांध रखा है, चाम ने बांध रखा है, ये सब बांधते हैं, पर राम बंधन से मुक्त कर देता है, राम बंधन से मुक्त करता है। राम बंधन से मुक्त करने वाला अलौकिक अनूठा अद्भुत तत्व है राम। इसलिए महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने और महापुरुष ने बड़ी मस्ती से, बड़े आनंद की बात कही है। उनका जीवन कैसा होता है? आगे राम, पीछे राम, दाएं राम, बाएं राम, अर्ध राम, उर्ध राम, राम राम को पसारो है। उठे राम, बैठे राम, सोवे राम, जागे राम, खावन पीवन राम सु नहीं कुछ न्यारो है। देखे राम, सुने राम, बोले राम, डोले राम, लेवे राम, देवे राम, राम हरो थारो है। वो भी राम, तू भी राम, ए भी राम, वे भी राम, भीतर बाहर राम, और राम को उजारो है। भीतर राम, बाहर राम, राम को उजारो है। क्या महापुरुषों की वाणी है। कहां जाओगी अब इसको छोड़कर के? इतना अच्छा अलौकिक दिव्य सत राम राम। और आज सुबह भी हमने एक शब्द का रुष पाठ करते हैं वाणी जी का, रामधुन के बाद में श्री महाराज का तात्विक, रामचरण सिर राम है, आगे पीछे राम, राम ही बाएं जी मने, राम ही विश्राम, राम ही विश्राम, उठत बैठत माही, और खावन पीवन राम, और आधार न काही। जैसे उदती मीन के, और जलन बिच नाही ठाम, रामचंद्र श्री राम, आगे पीछे राम। श्री महाराज कहे मेरे तो मस्तक पर राम विराजमान है, मेरे बाएं भी राम है, बाएं भी राम है, नीचे भी राम, ऊपर भी राम, दाएं भी राम, बाएं भी राम, सर्वत्र राम है। महात्मा मस्ती से पैर पसार के सो गए। लोगों ने कहा महाराज आपको शर्म नहीं आ रही है? पूरब में पैर किए है, इधर तो जगन्नाथ भगवान विराजमान है, फिर अब पूरब के अंदर पर कर रहे हो, परमात्मा की मंदिर है। उन्हें पश्चिम में कर लिए, बोले इधर द्वारिकापुरी है, दक्षिण में कर लिए, बोले रामेश्वर है, उत्तर कर लिए, बोले चारों धाम तो इधर ही है। तो उन्होंने शीर्षासन लगा लिया, फिर नीचे पैर, अरे ऊपर तो बेकूफ है, आप ये क्या कर रहे हैं? बोले जा खड्डा खोदा, और महात्मा भी नीचे उतर गए। अरे बोले नीचे तो अनंत भगवान है, पाताल लोक है, शिवतल लोक के अंदर भगवान विराजमान है। महात्मा कबीर मस्त बोला ना, बाहर रख ले, चारों हाथ पे पसार के सो गए, मस्ती से राम 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 करते हुए, और कहा जाओ जिधर तुम्हारा राम नहीं उधर मेरे पैर कर दो, जिधर तुम्हारा राम नहीं उधर मेरे पैर कर दो। 34 आरती, 34 पूजा, 34 राम और नहीं दूजा। चारों दिशाओं में राम है, कहां राम नहीं है? संसार के लोगों की धारणा है बहुत विचित्र है। संसार है, क्या कर सकते हैं? देखो बंगले हैं पर राम का नाम नहीं है, भगवान के स्वरूप नहीं, तस्वीर नहीं है, छोटी सी मकान छोटी तस्वीर रख दी है। आप आलिशान बड़े बड़े बंगले मेरे रे, बड़े बड़े कमार, और तुम्हारे एक भगवान कितनी छोटी जगह पर है, सोच लेना। जिसने इतना बड़ा दिया, उन्होंने उनको उनके तुमने कितना स्थान दिया। तुम्हारी भावना श्रद्धा अपना आप मालूम पड़ रही है, और तुम्हें फंसा रंगी बड़े बड़े। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज एक समाधान दिया, संसार के मन में भावना है, हम जिस घर में सोते हैं वहां पर भगवान के स्वरूप नहीं होना, महापुरुष के चित्र नहीं होना। हम सांसारिक लोग हैं, भगवान के स्वरूप नहीं होना। बुद्धि के ठेकेदारों,
मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हारे भीतर वो परमात्मा बेटा है, उसका क्या कर लोगे? तुम्हारा भीतर बेटा है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति राम्यं सर्वभूतानि यंत्राणि माया। राम रया भरपूर दुखाए को फिर दसों दिशा भरपूर है सर्व केवल राम। रामचंद्र हरि थोड़ा कैसे कहूं अल्प एक ठाम। जर्रे में पत्ते पत्ते में देखी झांकी भगवान की, किसी आंख वालों ने पहचान की, क्या करोगे उसका? इसलिए महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने शब्द ब्रह्म की साधना के लिए निर्गुण इस संप्रदाय की परंपरा का मंगलाचरण किया। आपके बड़े बड़े बंगले पर आप शब्द लिख सकते हैं, नहीं तो सोते सोते आपके राम के दर्शन हो गए, आपकी नींद भी अच्छी आएगी, भयावह सपने नहीं आएंगे, और सोते सोते राम का दर्शन बहुत शुभ होगा। उठते पहले किसी की शक्ल मत करो, राम के दर्शन करो। जिनके मकानों में राम राम नहीं है वो शमशान से भी गया बीता हुआ है, मसान से भी गया बीता। इसलिए अपने बंगलों में जाओ और आज के बाद हर कमरे में हर दीवार पर राम लिखा हुआ होना चाहिए, राम शब्द लिखा होना चाहिए। बहुत बार बन के मूर्ति बुलाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले राम लिखता हूँ, सब जगह तो लिखता हूँ पर चौके में जरूर लिखता हूँ राम राम। और फिर मैं कहता हूँ ये चौके में राम क्यों लिखा है पता है? तो चौके वाली अन्नपूर्णा देवी को बुला, तो बताओ क्यों लिख रहा हूँ राम। ध्यान रखना, है ना, बहुत अच्छी रोटी फुलाती है, अच्छी बनाती है रोटियां फुली हुई, पर ये रोटी फुलाती फुलाती निजर का मुंह फुला लेती है। तो वो राम लिख देने से, राम लिख देते हो, राम का दर्शन करके रोटी बनाएगी ना तो मुंह फुलाएगी, मन प्रफुल्ल रखेगी, और प्रफुल्ल मन से जब रोटी बनाएगी तो घर में भी प्रसन्नता होगी, सब लोगों के अंतःकरण में आनंद होगा, विषाद पलायन कर जाएगा, निराशा 9-2-11 हो जाएगी। इसलिए अपने घरों में राम राम होना चाहिए। राम घर में वैसा ही है जैसे सुंदर शरीर चांद से उखड़ा और नारी सोलंकार से अलंकृत, और नाक नहीं हो तो क्या दशा। सुंदर चेहरा सा चांद का मुखड़ा, सोलंकार से अलंकृत है और नाक नहीं हो तो। चारों ही वेद विचार पढ़ो नर एक संतोष बिना सब फीको। ज्यों कोई नारी श्रृंगार कियो मुख नाक बिना नहीं भूषण निको। ज्यूरज पूत हथियार धरियार न सुर नहीं को। त्याग और विराग भजु कहे राम चरण सवेश रेटी को। कहे राम चरण सवेश रेटी को। अगर तुम्हारे घर में राम राम लिखा है तो बच्चे भी कम से कम राम राम। राम से नहीं कहा बालकियां रमता ही बोले राम, रमता ही बोले राम। उनका अभ्यास हो जाएगा राम राम बोलते। अभी रामश्री परिवार बच्चे आते हैं राम राम सा राम राम सा, और आओ बैठो पियो इन बात बोलनी आनी, इस व्यवहार में क्या लग रहा है आपका? राम राम हमारी सकारात्मक संस्कृति है। मिलते हैं सामने राम राम सा, हाथ अलग अलग होते हैं पर राम राम सा ही जोड़ना। और सामने वाला मिलता है वो भी कहता है राम राम सा, और दूसरे कोई सुनते हैं वो कहते हैं राम राम सा। पूरा वातावरण राममय हो जाता है, जैसे पूरे इंदौर में वातावरण राममय है, भक्तिमय, आनंदमय, अध्यात्मय, राममय वातावरण। ये राम नाम का प्रताप, ये राम नाम का प्रभाव, ये राम नाम की लीला, ये राम नाम का अद्भुत वातावरण। क्या है राम नाम का समर्थ? जाको दृष्टांत बखान के कहूं पंढरपुर है नामा। शाह तुलाधर ताई बुलाई के कई कुछ लेहू तुम दामा। नाम कयो देव पात बराबर और बदोतर से मैं कौन कामा। राम ही जन्म नाम बरोबर नाही तुरत धर्म ध्यान और धामा। वितराग महाराज ने क्या महिमा बताई, नाम की ताकत का प्रभाव बताया, बड़ा विलक्षण अनूठा। पंढरपुर माती पिती भक्त का ऐसा अद्भुत उदाहरण उस तीर्थ का। ऐसा लाडला भक्त भगवान आए हैं
वो माता पिता की सेवा कर रहा है, वो कीचड़ है, उसे कोई ध्यान नहीं। कहा भगवान आए खड़े हैं, बोले खड़े होंगे, उन्हें पता नहीं कि माता पिता की सेवा, असली भगवान मेरे घर में, ये नकली भगवान कौन आए, कहां से आ गए? अरे भगवान ईश्वर का। अरे तो खड़े हो तो तू बात तो कर ले, अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं। तो कीचड़ में खड़े, उन्होंने ईंट फेंक दी, इस पे खड़े हो जाओ प्रभु, अभी सेवा करके फिर उस ईंट के ऊपर आप खड़े हो गए। परमात्मा ईंट पे खड़े होने के कारण ही वह विठुआ भगवान कहलाए, और संसार के अंदर विठल 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 से महाराष्ट्र में उनका पुकारा जाता है। ऐसे अनन्य भक्त, पंडित भक्त, माता पिता का ऐसा अद्भुत विलक्षण भक्त, उनके नाम से तीर्थभूमि। जाना हुआ था सदगुरुदेव के साथ, और वहां ऐसी निष्ठा था लोगों की, पैदल मस्तक पर सामान लिए हुए लोग जाते हैं एकादशी के दिन दर्शन करने, नंबर नहीं आता कई दिनों तक, तो जगह जगह रुकते हुए चले जाते हैं। तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेते तो सोचते हैं कि दर्शन हो गए भगवान की, अपार भीड़ वहां। अब गुरुदेव असक्त कैसे दर्शन होंगे, हम चिंतित विचार कर रहे दर्शन कैसे कराएंगे। हमारे साथ पे भक्त थे मानवत की सारड़ा जी सारड़ा, गुरुदेव के अनन्य कृपा पात्र। अब सोच रहे थे क्या होगा क्या है? इतने हमको, हम इधर उधर घूम रहे थे, मैं अंदर से आवाज आ रही मंदिर में से, हमारे गुरुदेव पूज्यपाद नाम लिहारी चैत्र सम्राट सदगुरु भगत राम जी साधु जैसे तपपतात्मा, वो अंदर हटने आओ भैया, आ जाओ संत आ जाओ, वो अंदर राम बाहर घूम रहे, वो अंदर कहाँ चले गए? अंदर जाके जब दर्शन किए तो वहां एक क्षण नहीं रुकने देते हैं, और जब वहां दर्शन करना बोले महाराज आनंद से करो, आराम से करो। ऐसा चमत्कार सदगुरु का देखा, घंटों तक खड़े रहने के बाद सदगुरु जब कृपा करते हैं तो भगवान के दर्शन क्षणों के अंदर हो जाते हैं, उनकी कृपा जिस दिन हो जाती है। पूज्य मुन्नी महाराज का अद्भुत कमंडल, बहुत चमत्कारी। पूना के अंदर अपार भीड़, गर्मी के समय एक बच्ची घायल हो गई, और अपार भीड़, और लोग पानी पानी के लिए त्राहिमाम। उस कमंडल से थोड़ा सा जल पिलाकर छटा, और एकदम उससे चेतना आई, वो प्राण निकलने वाले थे और एकदम चेतना आई। कई लोगों को उन्होंने जलपान करा दिया, लेकिन जल जैसा का जैसा भरा रहा। ऐसा अद्भुत चमत्कार सदगुरु का जीवन में हुआ। तो ये राम नाम के कई चमत्कार, अद्भुत प्रताप संसार के अंदर दिखाई देते हैं। तुलाधर सेठ उस जमाने का अरबपति, करोड़पति, उसके मन में विचार आया अपार धन मेरे पास है, तो मैं तराजू पर बैठूं और मेरे बराबर धन तोलूं और लोगों को बांटो, सब लेवे। ऐलान कर दिया तो बड़ी इकट्ठी हो गई, और जितने भी जो लोग आए खूब बैठते, तराजू पर रखते, खूब देते। लोगों से बताया, सबने ले लिया, आ गया। बोले एक भगत नहीं आया। बोले कौन? बोले नामा नहीं आया, नामदेव जी। बुलाने भेजा, उनका मेरे को जरूरत में क्या करूं, मुझे आवश्यकता नहीं कुछ भी। वो सेठ साहब है, दे रहे तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, उनके पास है तो दे रहे हैं, जिसके पास जो है वही तो देगा। बड़े सम्मान के साथ नामदेव जी को बुलाया। पहली बात तो आई बड़ी मुश्किल से, जब उनका चलो चलते हैं। अब क्यों आए थे? उनकी विशेषता थी। इन श्रीमान तुलाधर सेठ को बहुत बड़ा ये अहंकार था, मैं संसार का बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हूं और अपने बराबर तोल के सोना चांदी लुटा रहा हूं, कौन संसार मेरे समान होगा। उन्हें ये बताने के लिए कि अर्थ राम से महत्व रखता है, राम के सामने अर्थ का महत्व नहीं है, पर राम से अर्थ का महत्व है। कहा भी कुछ ले लो, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आपको लेना तो पड़ेगा। कहा मुझे तो नहीं चाहिए, फिर भी आप देना चाहते तो लो, एक जरा तुलसी का पत्ता दे दो। और उस पर रकार शब्द लिख दिया था नामदेव जी ने, और पढ़ रहे में रख दिया। सेठ जी बहुत हंसे कि आप किसी मजाक कर रहे हैं, क्या होगा इतने से? ये तो मेरी एक छोटी सी अंगूठी के बराबर भी नहीं है। कोई बात नहीं, इतना ही दे दो, ज्यादा नहीं।
नाम कहूं लेऊ पात बराबर, और बदोतर से कहीं कामा, मैं क्या करूं जरा लेकर के। और अहंकार से सेठ जी ने तुलसी पत्र के सामने अंगूठी रखी, लेकिन तुलसी के पत्र का पल्ला ऊंचा, धीरे धीरे एक एक आभूषण करके सब डाल दिए, और जितना अपना सोना चांदी तो सब कर दिया, पर तुलसी पत्र वाला पल्ला भारी रहा, वो हल्का रहा। सेठ जी को पसीना पसीना आ गया। उन्होंने कहा ये तो कोई साधारण बात नहीं भाई, मैं गलत बात कर बैठा, कि अहंकार कर बैठा हूं। सारा वैभव रख दिया पल्ले पर, सारा सोना चांदी, लेकिन उसके बराबर नहीं हो पाया। रामई जन्नन बरोबर नाम के, नहीं धर्म ध्यान और धमा सब चढ़ा दिया, लेकिन उसके बराबर नहीं हुआ। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने भी याद किया, तुलसी पत्र लिखो रकारा, तासम नहीं कोई भारा, सबई द्रव्य धन भयो हलको, राम बिना भोटल को भलको। राम नाम के प्रताप से जिस तुलसी पत्र पे कार लिखा था, वो पल्ला इतना भारी रहा, सेठ क्या उनका सारा वैभव भी तुच्छ हो गया। चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना मांगी, मुझे अहंकार हो गया था, आप महापुरुष मेरे अभिमान को चूर चूर करने के लिए पधारे हैं, लेकिन इसके साथ में आज आप इस सारे संसार को बता दिया कि नाम के सामने सपी के, नाम की शाम से बढ़कर के संसार में कोई है ही नहीं। राम नाम सब तत्व और कहूं दी से नाही, श्रुतिस्पति को जो खोजा संतन माही, सब ग्रंथन का सार सोच सदुमई दीना, दरिद्र दुर्निवार रंग धनवंत लीना, बरदानी कृपाल की मुख महिमा का भाकिए, रामचंद्र मन अर्प के सदगुरु चरणा राखिए। ऐसा राम नाम की अद्भुत महिमा और विलक्षण महिमा राम नाम का प्रताप है। जितना वर्णन किया जाए संसार के अंदर उतना ही कम पड़ता है। श्रवणसार ग्रंथ में बहुत नाम की महिमा श्री महाराज की वाणी में संतों ने, महापुरुषों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने अंत नाम की महिमा गई। ये नाम का ही प्रताप है। इसलिए पुरुषोत्तम महीना भगवान के चरण में आकर के रोना क्या रो रहा है, दुनिया में मेरा नाम नहीं है, मेरे स्वामी का नाम नहीं है, मलमास कहकर के मेरा परित्याग किया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है, दूर हट, तेरा कोई स्वामी नहीं, तेरा नाम नहीं, तो मलमास है, तेरे महीने में कोई पवित्र काम नहीं कर सकते। आप त्राहिमाम त्राहिमाम। जब जब भी संकट आया, गजेंद्र पर संकट आया आपने रक्षा करी, द्रौपदी के संकट आया आपने रक्षा करी, पांडव पुत्र मौत के घाट उतरे हुए आपने रक्षा करी, आपने जगह जगह क्या क्या किया, आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे। वैकुंठी भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके मलमास अनुरोध कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपना दुख निवेदन कर रहा है। इस संसार में रोने की दो जगह है, एक महात्मा, एक परमात्मा, एक गुरु और गोविंद। संसार के आगे मत रोना, क्योंकि संसार के आगे रोना अपनी आंख फोड़ना है। बहुत लोगों की आदत है पड़ोसों में जाकर के अपने घर की बातें कहना करना, और पड़ोसन बहुत प्यार से माथे पे आकर के हाँ हाँ लाडी और बोल, और कई बात बहुत बुरी बात हो, थारी सांस असत करियो, थारी जेठनी असम तरह साथ करियो, बहुत बुरी बात, सारी बात सुन लेगी और वो बड़ी खुश होगी कि मेरी पड़ोसी मेरी सास से भी महान है, मेरा दुख मेरे आंसू पोंछ रही है, लेकिन वक्त आने पर बार बार पिन करेगी। अगर पड़ोसी ने कुछ किया, रेवा दो जानू था का लखन, वो था की लाडी रोज माँ की छाती पे आके मूंग दर रोज हो रही है, था घर का माजना के ये मैं जानू, लो सब रापट रोला हो गया। घर का भेदी लंका ढाए, कभी मत रोना, रोने की दो ही जगह है बस, गुरु और गोविंदा, महात्मा परमात्मा के सामने जाके जितना रोना रो लेना, वो अपने पवित्र वस्त्र से आपके आंसू पोंछ करके आपका दुख का समाधान कर देंगे। संसार आपका दुख का समाधान कभी नहीं कर सकते। जागे कहा रोइए जे आंसू पोछे ना है, क्या उसके आगे रोना है जो हमारा दुख दर्द करते, और कौन संसार में सुखी है जो हमें सुख देगा। सुखिया ढूंढन में चला,
सुखिया मिलान को, जिसके आगे में गया वो पहले पड़ा रोय। सोचा अमुक धनवान सुखी उसके पास आया, वो अपने धन का रोना रोए। भगवान धन किसी को मत देना। पुत्र के अभाव में रोने वाला व्यक्ति पुत्रवान के प्रति माप बोचा, बोले आप तो बड़े पुत्रवान हो, आप कितने सारे पुत्र, कितने सुखी है। या भगवान करे मेरे यहाँ बेटे नहीं बिच्छू पैदा हुए हैं, भगवान पैदा करे कि किसी को भूल के बेटा ना दे। ये संसार की विचित्रता है, दिखने के दुरस्त पर्वतारम्य, ये पर्वत दूर से सुहाने लगते हैं। पुरुषोत्तम मास फुट फुट करके रो रहा है। पहला अध्याय महापुरुषों का आगमन है शंकर जी सूत जी का। दूसरा अध्याय नर नारायण का आगमन है, नारद जी और का आगमन है। तीसरा अध्याय परमात्मा कृष्ण को युधिष्ठिर का संवाद है। चौथे अध्याय में मलमास अपना कष्ट विषाद प्रार्थना कर रहा है, त्राहि माम त्राहि माम। इस संसार में किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, कौन मेरे आंसू पूछेगा, कौन है संसार में, किसके पास आप जाके अपना दुख हल्का कर सकते हो। दुनिया के लोगों के पास जगह कभी शांति नहीं मिल सकती है। जब कभी तुमको अशांत मन हो, रामदरा छत्री बाग में आके बैठ जाना और आंख बंद करके फुट फुट के रो लेना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने आराध्य के सामने चले जाना, महापुरुषों के सामने चले जाना। अधिक मास कहता है प्रभु मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। मेरे भाइयों ने तिरस्कार कर दिया, तिथि वहां महीने चंद इन्होंने तिरस्कार कर दिया। जा तू हट। सूर्य संक्रमण की गति नहीं होती है। कोई तेरा ऐसा समय है, तेरा कोई स्वामी भी नहीं है। जिसका कोई स्वामी नहीं है, याद रखो, उसका सब तिरस्कार करते हैं। ये कथा है तो रोज पढ़ते रहते हो हमेशा, पर इसके भाव क्या है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका कोई सम्मान नहीं, जिसके जीवन में स्वामी नहीं है, परमात्मा नहीं है, इष्ट नहीं है, दुनिया के सारे बल दो बल के सामने नतमस्तक है, इष्ट बल और पृष्ठ बल। इष्ट बल है परमात्मा की कृपा और पृष्ठ बल है गुरु कृपा। ये दो बल जिसके पास है, दुनिया के सारे बल वहां निर्बल हो जाते हैं। इसलिए दो बल बलवान रखो, इष्ट बल मजबूत रखो और पृष्ठ बल। हमारा इष्ट जब कमजोर होता है तब अनिष्ट जीवन में होता है। अनिष्ट होने का कारण है हमने इष्ट में कमी की कोई न कोई। हमारा इष्ट प्रबल है, लाख आपत्ति आएगी पर एक दिन हम निहाल हो जाएंगे। गुरु गोविंद के कभी स्वप्न में भी दुर्भावना ना आए। अन्य भावना होनी ही नहीं चाहिए अपने परमात्मा के प्रति। जो तुम्हारी श्रद्धा भावना जो रखे, लेकिन एक रिश्ता, एक आस्था, एक श्रद्धा रखे। अभी संसार में बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आपको श्रवण करने को मिलेंगे, बड़े महत्वपूर्ण विषय मिलेंगे। पुरुषोत्तम मास, ये मलमास भगवान से अनुरोध कर रहा है। भगवान ने उसके आंसू पोछी हो कहा। भगवान कृष्ण दृष्टि से कहते हैं, नारायण नारद जी से कहते हैं कि अधिकमास ने वैकुंठ में जाकर के भगवान के सामने जब रोना रोया, भगवान कहते पागल, मेरे यहाँ पे आके भी तो रोना पड़ रहा है। मेरे यहाँ पे आके, अरे यहाँ तो सारे गम वैसे ही समाप्त हो जाते, सारे दुख समाप्त हो जाते, क्यों दुखी हो रहा है, क्या है, फिक्र मत कर, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, मेरा मन कहता मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। याद रखना, दुनिया के अंदर व्यक्ति सब सहन कर लेता है लेकिन अपमान सहन करना नहीं चाहता। साधारण रोड के ऊपर कागज बनने वाला यह निर्धन व्यक्ति को भी कोई अगर अन्य भाव से बात करता है तो कहता है अपना काम कर, उसको अपना अपमान से नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत रामायण को सुना है, बहुत रामायण को गहराई से आपने अच्छे अच्छे विद्वानों को सुना है, लेकिन महाराज दशरथ की मौत का कारण क्या था? अगर राजीव हत्याकांड की तरह जांच आयोग में गया होता कि महाराज दशरथ की मृत्यु का कारण क्या है, तो इतिहास बदल जाता। महाराज दशरथ की मृत्यु का कारण क्या? राम वियोग।
फिर कल्याणी के ने वरदान क्या मांगा था? भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को 14 वर्ष का वनवास, पर ये तो नहीं कहा था ना कि मेरे स्वाद मेरे पति भरत को भी 14 वर्ष का वनवास, राम को वनवास मिले। पर राम जी से मिलने के लिए तो कैकेयी ने मना नहीं किया था। राम जीवित है, राम है, और दशरथ स्वर्गवास, राम वनवास। राम की मौत का कारण, दशरथ की मौत का कारण क्या था? गहराई से चिंता अनुभव करना। राम की मृत्यु का कारण राम वियोग नहीं था, ये भी उसका एक हिस्सा है, स्वीकार करते हैं। क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता का भी शाप महाराज दशरथ को लगा। समय भी जरा गतिशील है, हम ये प्रसंग भी समय के अनुसार होगा जब श्रवण करवाएंगे, जब बहुत ही कारुणिक हृदय स्पर्शी है और अनेक तथ्य को लेकर आया हुआ है। जैसे हम मर रहे हैं पुत्र के वियोग में, ऐसे तुम्हें भी मरना पड़ेगा पुत्र के वियोग में। अब 4 बेटों का संयोग, तो पुत्र का वियोग का हुआ, मुझे ये बताओ आप। 4 पुत्र का संयोग हुआ है, और परमात्मा जैसे बेटे बनकर के आए हैं, तो फिर संयोग, फिर वियोग कहां? श्रवण कुमार जिंदा था क्या? पुत्र के वियोग में अंधे माता पिता ने त्यागे, और जिसे हम त्याग रहे पुत्र के वियोग में, पुत्र के मरने के बाद वियोग हुआ है, हत्या से तुम भी त्याग करोगे। तो दशरथ ने पुत्र के वियोग में कैसे प्राण त्यागे? बहुत गहरी बात है, चिंतन बात है, श्रवण करवाएंगे जब भी युगंजल हुआ, जैसा भी होगा। अभी महत्वपूर्ण चर्चा आपको सुन कर, लेकिन महाराज के मृत्यु का कारण केवल पुत्र वियोग नहीं है। ये रामायण जितनी सरल है दिखने में, जितनी सहज है, उसके अर्थ, उसके भाव और इतिहास की कथाएं, मानस की हृदय स्पर्शी, उतने ही जटिल और विचित्र। तो आगे भगवान ने आश्वासन दिया मलमास को कि ऐसा नहीं, घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन नहीं पाया, फिर कहाँ जाएंगे? सुसाइड करना, मरना, ये समस्या नहीं है। कलौ पारस में तो कलयुग में पारस स्मृति का बहुत बड़ा स्थान है। उसमें गीता के पारस स्मृति के अध्याय 2 के 4, 5वें श्लोक में संकेत है, यो मर्ते ज्ञानात अज्ञात पिवा जले अग्नि विषय पिवा। परिस्थिति से, नादानी से, जल में डूबकर, पंखे से लटक कर, सल्पास खाकर, अन्य और किसी कारण से, अगर रेल में कटकर, अन्य किसी और साधनों से अगर आत्महत्या करता है, 60 सहस्राणि विष्टायम जायते यो कृमि, 60,000 वर्ष तक उसे मलमूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है। और आज बारों में यही आ रहा है। बच्चों को भी उन्होंने मार दी जहर दे करके, खुद भी फांसी से लटक गए, जीवन लीला पूरी कर ली। और इसकी अपेक्षा महापुरुषों की सन्निधि में बैठकर तीर्थों में पहुंच करके अगर भजन करते तो ये भी जीवन सुधर जाता और अन्य भी जीवन सुधर जाता, और ये कलंक नहीं लगता आत्महत्या का, जिसे अकाल मौत का नाम देते हैं। अकाल मौत का भी भाव अर्थ बहुत ही विचित्र है। बिना समय के कोई मर नहीं सकता, तो अकाल मौत कोई जरा कोई बताए तो सही। से कहा घबरा मत, अच्छा होगा, चिंतित मत हो। विषाद, जैसे गीता का पहला अध्याय विषाद योग है, ऐसे मलमास विषाद अध्याय है। वो अपना विषाद वर्णन कर रहा है, दुख वर्णन कर रहा है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मर जाऊं। भगवान ने बहुत आश्वासन दिया, फिर भी मलमास मूर्छित हो गया। भगवान की वाणी से किंचित प्रसन्नता होती है मलमास को,
लेकिन फिर उसको अपना सारा अपमान से नहीं होता, फिर मूर्छित हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं, क्या प्रेरणा देते हैं, वो अपने अंदर की क्या और बात कहना चाहता है, यह समय के साथ श्रवण करवाएंगे। लेकिन भगवत कृपा क्या होती है, पुरुषोत्तम का अनुग्रह क्या है, यह अपने आप में बहुत ही विलक्षण अद्भुत बात है। एक ब्राह्मण देवता थे, विश्वदेव नाम था, उनके दो बेटे थे। एक का नाम देवल था, एक का नाम माधव था। देवल की पत्नी का नाम रूपवती था और माधव की पत्नी का नाम मुग्धा था। समय अच्छा, सबका एक से साथ चले नहीं। दिन करके भी दिन में 3 प्रकार की दशा होती है, तो इंसान की कब दशा बदल जाए पता नहीं। कोई दिन की गना, कोई दिन मुट्ठी चना, कोई दिन इसके लिए भी मरना। जिनके यहाँ हजारों रंग के फानुस थे, आज दुनिया बिछाने को टटपटिया भी नहीं। ये आपका इंदौर माहिल्य की धरती है। ऐसा भी एक परिवार है जिनके यहाँ का लोटा गिरवी रखा हुआ है और जिन्होंने लाखों करोड़ अरबों रुपए कमा ली, दुनिया में नाम कमा लिया, पर जब लोटा छुड़ाने की बात आई तो उन्होंने आज दिन तक लोटा नहीं लौटाया। बोलिए तुम्हारे बाप दादा ने एक दिन ऐसा था तुम्हारे को शांत करने के लिए, और आज भी लोटा गिरवी रखा हुआ है, छुड़ा नहीं पाए। ये इतिहास याद दिलाने के लिए था। इसलिए सबके दिन एक जैसे हमेशा रहे ऐसा नहीं है, ये चलते फिरते रहते, सुख और दुख दुपुरुषाह की तरह जीवन में सबके आते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उतार चढ़ाव सबके आते हैं। विष्णुदेव अस्वस्थ हो गए और इतने हुए डॉक्टर वैद्य के लाख प्रयत्न करने पर भी दुनिया से चल बसे। अरे वेद जीवाया जो जीवे तो धर्मंत मरे न कोई। अगर डॉक्टर वैद्य के हाथ में किसी की जीवन मौत होता तो संसार मरता ही कौन। यद्यपि हमारे यहाँ दवाखाने का डॉक्टर बहुत है, रास्ते चलते सलाह मिल जाती है, भूआ अगर फुफड़ना, सलाहकार की कोई कमी नहीं पड़ती है हमारे यहाँ पर। नांगर मिले तो जापो बिगड़ जावे और घना सलाहकार मिल जाए तो काम बिगड़ जावे। खैर जो होना तो हुआ, दोनों भाइयों पर बोझ आ गया, जितना था वो तो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। दोनों भाइयों ने कहा कि फरेस वो चरे और बंदिया भूखा मरे, तो चलो अपन विदेश यात्रा करें, बाहर दूसरे प्रदेश गांव में चलते हैं। अपनी पत्नी को समझाया जैसा वैसा अपना काम करना, भजन करना, हम जल्दी व्यापार करके लौट आएंगे। माधव छोटा था, देवल बड़ा। माधव ने अपनी पत्नी मुग्धा से कहा कि देख अच्छे से ना संवरना, समय है, परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। पर दोनों में लड़ाई नहीं, इसलिए अपने भाभी से कहा कि मेरी पत्नी का स्वभाव अच्छा है, सरल है, फिर भी आप निभाना, आप बड़े हो, ध्यान रखना, कोई तकलीफ नहीं हो। समला करके बुलावन देखकर दोनों भाई व्यापार करने चल दिए। लेकिन इसका नाम रूपवती था। संसार में कई बार जब रूप होता है तो वहां पर जरा सा अभिमान भी आता है, व्यवहार भी कुछ होता है, कहीं ना कहीं तकलीफ जो हो जाती है। उन्होंने अपनी औकात बताई और थोड़े दिनों में मुग्धा के साथ दुर्व्यवहार करना कर दिया। छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना, ये वो। एक दिन तो घर के काम काज में लड़ाई हो गई तो उसको बाहर निकाल दिया पीट पिटा करके। किस्मत, प्रभु की इच्छा। पतियों ने कहा था अपने को कुछ नहीं बोलना, सब सहन करना। एक झोपड़ी बना के रह गई, गांव के लोगों को पता चला तो उनका ये तो बहुत अच्छी है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है जेठानी का। उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी, खाना पीने का साधन कर दिया, राहत मिली और जीवन में आराम से काम चलने लगा। पुरुषोत्तम मास का महीना है, सब लोग व्रत उपास करते थे, तो ये तो स्वभाव अच्छा था। ये फिर भी कभी कभी भाभी के पास जाती, पूछ लेती आपको कोई काम है क्या, ये है क्या, लेकिन वो उसका कोई गुण नहीं मानती थी। तो पुरुषोत्तम मास में सब लोग नदी पे जाते, गौरी शक्ति की पूजा करते, दान पुण्य करते, पूजा पाठ करते, व्रत करते। जाते देखा तो जेठानी को भी देखा, उनसे पूछा जी क्या होता है, कैसा। चुप रहे, हट जा एक तरफ, कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की। अपमान कर दिया। तू क्या करेगी, क्या औकात तेरी भगवान की पूजा करने की। ये अज्ञान और अहंकार जीवन के अंदर कितना
व्यवहार कर देता है पता नहीं। उदास लौट रही थी, जब लौट रही थी तो उसकी जेठानी की एक सखी जिसका नाम था श्यामा वो मिल गई। पूछा रहे तो ऐसे उदास कहाँ जा रही, क्या हुआ? उसने सारी बात बताई, ऐसा ऐसा है। और जेठानी से व्रत के बारे में पूछा, उसने मुझे डांट दिया। ये उससे ज्यादा कुटिल और टेढ़े स्वभाव की थी। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, तो देख सुन, मैं बताती हूँ व्रत दो प्रकार से होते हैं और दो प्रकार की पद्धतियां हैं। तो श्यामा जी कौन सी पद्धति? बोले एक तो ये कि सुबह से उठ करके नदी में जाके स्नान करना, गौरी का पूजन करना, व्रत रखना, नियम रखना और सदाचार से रहना, पवित्रता, अच्छे विचार करना, समय पे ब्राह्मण भोजन आदि सब अच्छा कार्य करना। लेकिन मन में कुटिलता थी ना, तो बोले एक और है, वो सब लोग नहीं जानते, विधान केवल में जानते। बोले वो क्या? बोले वो ये है, हंसती ही और कपट से बोली कि गंदे पानी करना, पीपल को गंदा पानी चढ़ाना, और जो जो व्रत में मना किया था उसके लिए उसने कहा कि ऐसा ऐसा चीज खाना पड़ना, ये करना वो करना, और सब उल्टी उल्टी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि इससे पुरुषोत्तम भगवान खुश हैं? बोले क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। उसने वैसा वैसा कर लिया। और दिन कहा, पूछा शाम को कि सचमुच भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। और देख इसके बाद 51 ब्राह्मणों को भोजन करवाना, और शाम को पीपल के पास जाके प्रार्थना करना है, पीपल देवता भगवान के रूप है और आप हमें दर्शन दें और हमारे पे कृपा करें, ऐसी प्रार्थना करना। और ब्राह्मण भोजन करावे तो 51 ब्राह्मण को एक ही लड्डू बनाना, बड़ा बहुत बड़ा, और उससे सबको भोजन करवाना। जो तू प्रार्थना करेगी तो भगवान तेरे पास खाएंगे, तो उनको कहना कि एक लड्डू से जो है सबको आप भोजन परोस दो। उन्हें बोली भाली, उसकी बात में आ गई। उसने पीपल पे जाके प्रार्थना कर ली, भगवान पधारो, ये करो वो करो, सब जो भी किया था। भगवान के बोलेपन पे खुश हो गए। उसकी तो कुटिलता थी श्यामा की तो, लेकिन इसकी भोलापन था, इसने सचमुच सब मान लिया। गंदे पानी में स्नान करना, गंदा पानी चढ़ाना, पीपल में प्रार्थना करना। भगवान अंदर पीपल में से आवाज आई, जरूर मैं तेरे घर आऊंगा भोजन करने, लेकिन कोई भी पूछे तो कह देना मेरा भाई विदेश गया था ना, जो यहाँ पर आया है, बाकी सब काम मैं कर लूंगा। वो तो बड़ी खुश हो गई और समय के साथ में जो है बड़ा आनंद का युग बना, और उसने ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया और अब इंतजार करने लगी। उसकी जेठानी ने भी 101 ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दिया, अच्छे लड्डू वगैरह सब बनाए। अब इसके पास तो वो था नहीं, जाग रही, अभी तक आए नहीं भगवान, आए नहीं, इंतजार कर रही थी। इतने में क्या देखा, थोड़ी देर में एक सुंदर युवक तेजस्वी स्वरूप आया और पूछा, अरे मुग्धा बहन का घर? और वही सामने खड़ी, ओ पधारो पधारो भाई साहब, आपका इंतजार, हाथ पकड़ के अंदर ले गई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने सारी ये बताई, लड्डू है सबको परोसना है। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है भैया ने कहा, एक पात्र में रख करके कपड़ा ढक दिया और सब ब्राह्मणों को बुलाया, सबको बिठाया और सबको भोजन परोसा। थोड़े से प्रसाद सब तृप्त हो गए और जिन जिन पात्रों में भोजन किया वो पात्र सब सोने के हो गए। पात्र जब सोने के हो गए तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने सब पात्रों को ब्राह्मणों को सोने का दान दिया सब। और पूरे गांव में अब तो जय जयकार हो रही है उसकी, ओ हो, ऐसा तो हमने आज दिन तक नहीं देखा। इधर 101 ब्राह्मणों को जेठानी ने बुलाया, भोजन करवाया, और जो लड्डू परोसे वो लड्डू सब मिट्टी के हो गए। बनाए तो अच्छे बहुत ही चुरके लड्डू तो सब मिट्टी के हो गए, दुर्भावना थी। अब ब्राह्मण नाराज होकर के और कोप कर दिया, हमारा अपमान कर मिट्टी खिला रही हो है, और चले गए सब कोप करके। इधर उसका नाम जय जयकार सुन करके सबके चकित हो गए सबके सब। लेकिन वह मुग्धा बेन ने कहा, प्रभु मेरे को आप अष्टरी रूप में वापस एक बार दर्शन दो कि जब ही शांति होगी। अनन्य श्रद्धा निष्ठा के साथ भजन करने बैठे और साक्षात भगवान प्रकट होकर के अपने दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। ये बात जब श्यामा को जब पता चला और सब लोग आए, दुखी हुए, क्या है ये तो अद्भुत लीला है परमात्मा, तेरी कृपा हुई है। और उस पर कोप हुआ कि उसकी भावना खराब थी। कभी किसी के प्रति गलत भावना ना रखें, उसका परिणाम बुरा होगा। परमात्मा अंतर्यामी है,
अद्भुत विलक्षण इतिहास बताते हुए भगवान ने कहा, जिस गंदे कुंड में तूने स्नान किया, आज से इस कुंड का नाम मुग्धा कुंड रख दिया गया है। इसमें जो भी स्नान करेगा उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे तेरी भक्ति के प्रताप से। अब बताओ भगवान ने भी कैसी कृपा कैसी विलक्षण की, इतिहास बदल जाते हैं। अब किसको पता था कि गोरा कुंड जो है कि कहलाता है? गोरा नाम की नर्तकी यहाँ पर रहा करती थी। गोरा कुंड में गोरा नाम की कुंड था, उस कुंड के पास में उसका घर था, उससे कोई लेना देना नहीं था कुंड से कोई, पर गोरा नाम की नर्तकी यहाँ निवास करती थी और कुंड के पास रहती थी, इसलिए गोरा का कुंड। गोरा कहाँ है? गोरा का नर्तकी गोरा कहाँ रहती? कुंड के पास, गोरा कुंड के पास, गोरा कुंड के पास, वो गोरा कुंड नाम प्रसिद्ध हो गया, इसलिए उसको गोरा कुंड कहते हैं। अब ये इतिहास समय के साथ साथ काल की करवट में दब जाता है। अनगिनत ऐसे इतिहास होते हैं जो समय के साथ बदल जाया करते हैं। जैसे स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने 500 साधुओं की जमात आई भिलवाड़ा के अंदर और आरती हो रही थी, रामचंद्र की आरती तक के अष्टसिद्धि जाके तमाम संत रुक गए। उन्होंने सुना ऐसी अष्टसिद्धि, तब उन्होंने कहा अगर आप सिद्ध हैं तो हमें लड्डू का प्रसाद आकर के सिद्ध कहलाओ। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने सब संतों से, अपने शिष्यों से कहा इन सबको बिठा दो। सबको बिठाया और सब चार कर रहे थे और सब चिंता में थे। रामचंद्र जी महाराज इतने 500 संतों कहां से भोजन कराएंगे? इतने में तो भगवान की कृपा हुई और एक दस्त आया लड्डू की छाप लेकर के, सब्जी पूरी लड्डू और के साथ श्री महाराज का कपड़ा ढक दो, चादर गुलाबी ढक दी गई और सबको बिठाया और उसके बाद में सबको परोसा और जो लड्डू का प्रसाद पाया प्रसाद में 500 तृप्त हो गए। लाडवा भेजा राम जी जिम के भोजन करीजे। अब लड्डू भेजे राम ने, खूब जीवो और खूब राम राम भजन करो। सब साध जीव तरपत भय और जय 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 बार बार स्वामी रामचंद्र जी महाराज जय हो। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी और रामचंद्र जी महाराज का जय जयकार कर रहे हैं। लाडवा घटा छाप का एक लड्डू भी नहीं घटा, इतने संतों ने प्रसाद पा लिया। ये रामचंद्र जी महाराज नाम का प्रताप, ये सिद्धि, ये कल्पवृक्ष इसको कहते हैं। ऐसे सिद्धि ऐसे ही भगवान पुरुषोत्तम ने सबको धन्य कर दिया। आज विश्वास हो गया इस संसार में भगवान नाम की कोई चीज है। अगर ईश्वर नाम की चीज नहीं होती तो कौन संसार में परमात्मा को पूजता और मानता? तो यह अलौकिक कृपा परमात्मा की अद्भुत दया है, अनूठी दया है। काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चरण दे राम, निश्चय माई न जी के कोई भजो काम निष्काम। आपकी निष्ठा आपके निश्चय के अंदर आपकी हर भावना पूर्ण होगी, पर परमात्मा की कृपा से होगी, राम की कृपा से होगी। इसलिए तुम घर पे, तुम यहाँ राम द्वारा हो या मत आओ, पर तुम्हारे घर पे भी राम के द्वारा ही सुख मिलेगा, राम के द्वारा ही शांति मिलेगी, राम के द्वारा ही आनंद मिलेगा। राम 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 कब 23 तारीख राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। बोलिए स्वामी जी श्री राम। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भ्रूण हत्या भारत माता की राम राष्ट्र धर्म की बोलो राम जी राम राम महाराज बोलो पुरुषोत्तम भगवान की।